फ्रेंड्स एक प्रॉब्लम करेंगे सो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू 2। ओके, तो वो फंक्शन का हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। कैसे देखो, तो फर्स्ट मेथड था हमारा प्रूव करने का तरीका, इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस f of x is continuous if limit x tends to 2 f of x is equals to f of 2 आना चाहिए। ओके, एक फार्मूला था हमारा फर्स्ट मेथड। ओके, तो वो मेथड में वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ओके, जो मेरा कंटिन्यूटी का फर्स्ट वीडियो नहीं देखे उनको आई बटन में लिख दे दूंगा, वो वीडियो देखने के बाद वो देखने से समझ में आ जाएगा। ओके, देखो वो प्रॉब्लम को कंटिन्यू करेंगे। तो देखो, let we have to find limit x tends to 2 f of x। okay, so we can write x tends to 2 f of x is equals to given that x plus 4 divided by x square plus 7। तो उसको सॉल्व करो। तो लिमिट सॉल्व करना फर्स्ट ईयर में था, तो x tends to 2 x plus 4 divided by limit x tends to 2 x square plus 7 लिमिट a बाई वाई इज इक्वल्स टू लिमिट a डिवाइड बाई लिमिट b। ओके, तो फर्स्ट ईयर रूल था प्रॉपर्टी, तो उसके हिसाब से करेंगे। देन टू कुछ कटने के कुछ नहीं है। ओके, काटने के लिए कुछ नहीं है, डायरेक्ट पुट कर देंगे। x के प्लेस में 2 पकड़ो, 2 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर प्लस 7। ओके, इज इक्वल्स टू आ जाएगा 6 डिवाइड बाई 4 प्लस 7 दैट इज इक्वल्स टू 11। ओके, तो लिमिट x टेंड्स टू f ऑफ x का वैल्यू आ गया 6/11। देन वी हैव टू फाइंड एफ ऑफ 2। ओके, तो फाइंड करो। एफ ऑफ 2 फाइंड करने से हो जाएगा 2 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर प्लस 7। ओके, तो देन वी हैव टू दैट गेट 6/11। हियर वी गेट लिमिट x टेंड्स टू 2 f of x is equals to f of 2। so therefore f of x is continuous at x is equal to 2। okay, so in this way you can prove this type of problem। so please note it down friends। so friends, we will do another problem, prove that the function f of x is equals to x to power n is continuous at x is equals to n। okay, तो फंक्शन को कंटिन्यूस प्रूव करेंगे at x is equal to n। तो देखो, we prove that in the same method। so let's find limit x tends to n of x to power n। okay, so then we can write x tends to n limit x to power n मतलब क्या हो जाएगा x into x into x in n times। okay, तो n times तक हम लिख सकते हैं, this is the n times। okay, then you write limit x tends to n limit x into limit x tends to n limit x into limit x tends to n limit x। in the same way we can write n times। okay, n times तक ले सकते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे लिमिट x tends to n x मतलब n x के प्लेस में n पुट कर देंगे। ओके, तो काटने के लिए कुछ फंक्शन नहीं है, इसके लिए x के प्लेस में हम n पुट कर देंगे। उसके बाद n, उसके बाद n, उसके बाद n पुट करेंगे अप टू n टाइम्स। ओके, तो बन जाएगा n इंटू n टाइम्स मतलब n टू पावर n। ओके, समझ में आया। देन वी हैव टू फाइंड f ऑफ x इज इक्वल्स टू x टू पावर n, देन f ऑफ n इज इक्वल्स टू n पावर n। ओके, देयरफॉर वी कैन गेट लिमिट x टेंड्स टू n x टू पावर n इज इक्वल्स टू हमारा आ गया f ऑफ n। ओके, तो f ऑफ n जितना आया था लिमिट x टू n x टू पावर n भी उतना आया। ओके, तो उसके हिसाब से वो दोनों इक्वल हो गया। देयरफॉर f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू n। तो प्लीज नोट इट डाउन फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स, और एक प्रॉब्लम करेंगे, चेक कंटिन्यूटी ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 x माइनस 1 x नॉट इज इक्वल टू 0 व्हेन फॉर x इज इक्वल टू 1। ओके, तो वो टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखो,
जब हम एफ ऑफ एक्स में जब 1 पुट कर देंगे, सपोज 1 पुट करने से वो बन जाएगा 1 - 1 0 बन जाएगा। ओके, तो 1 - 1 0 बनने से वो फंक्शन कंटिन्यूटी नहीं होगा, वहाँ पर डिसकंटिन्यूस ही लग जाएगा। ओके, तो उसके हिसाब से हम करेंगे। देखो सपोज लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स का वैल्यू पुट करेंगे x स्क्वायर माइनस 1 बाई x माइनस 1। तो पुट करो, अभी आ जाएगा हमारा वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू 1, तो उस बदले में लिख सकते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, उसके हिसाब से लिख सकते हैं x माइनस 1, तो वो कट जाएगा। देन लिमिट x टेंड्स टू 1 will be x plus 1. Okay, then it becomes in place of x you can put a 1, then 1 plus 1 that equals to 2 आ जाएगा। Okay, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x इज इक्वल्स टू 2 आ गया, तो हम पुट करेंगे उसके बदले में f of x इज इक्वल्स टू f of x, जब x इज इक्वल टू 1 होगा तो हम उसका वैल्यू 4 लिख सकते हैं। वो फंक्शन का वैल्यू x इज इक्वल टू 1 होने से वो फंक्शन का वैल्यू 4 हो जाते हैं, तो इसके हिसाब से लिख सकते हैं f of 1 इज इक्वल्स टू 4। ओके, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x is not is equals to f of 1, so that f of x is discontinuous at x is equals to 1. Okay, please note it down friends, because in this way we can solve another problem like एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पुट कर दो, इधर भी एक्स माइनस ए लिख दो, तो वो बन जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू ए। ओके, तो कंटिन्यूटी चेक करेंगे एट एक्स इज इक्वल्स टू ए, तो हमारा बन गया लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, तो वो भी ए बन जाएगा, दिस इज ए स्क्वायर डिवाइड बाई ए, देन ए। ओके, तो एक्स माइनस ए कट जाएगा, देन बचेगा ए, इधर भी ए बच जाएगा, देन हो जाएगा a प्लस ए दैट इक्वल्स टू 2a। ओके, देन यू गेट f ऑफ a इज इक्वल्स टू a दिया गया। ओके, देन लिमिट f टेंड्स टू a f ऑफ x इज नॉट इक्वल्स टू f ऑफ a, सो f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू a। ओके, इसे जो टाइप का भी प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व करते हैं, तो एग्जाम ज़्यादा टाइम आता है 2 मार्क में, तो प्लीज नोट इट डाउन फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स, कंटिन्यू का प्रॉपर्टी देखेंगे। लेट f एंड g आर रियल वैल्यू फंक्शन कंटिन्यूस एट ए। ओके, तो ए पॉइंट में दोनों फंक्शन कंटिन्यूटी हो रहे हैं, तो f प्लस g भी कंटिन्यूस होगा उसी पॉइंट में, देन f माइनस b कंटिन्यूस होगा सेम पॉइंट में, देन kf जो भी कांस्टेंट स्केलर मल्टीप्लाई करेंगे f के साथ वो भी कंटिन्यूस होगा दैट पॉइंट में, वही पॉइंट में होगा, देन f इंटू जी मल्टीप्लाई करेंगे वो भी कंटिन्यूस होगा ए पॉइंट में, देन 1 बाई जी 1 बाई एफ ही होगा, उधर भी के एफ के साथ के जी मल्टीप्लाई करने से भी वो कंटिन्यूस होगा, उधर भी 1 बाई एफ 1 बाई जी वो भी कंटिन्यूस एट दैट पॉइंट एम होगा, देन एफ के साथ जी डिवाइड करने से भी वो कंटिन्यूस होगा एट दैट पॉइंट ए। ओके, तो दिस इज द प्रॉपर्टी, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर कंटिन्यूटी। ओके फ्रेंड्स, तो प्लीज नोट इट डाउन फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स, द कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज गिवन बाय sin 2x by sin 3x when x नॉट इज इक्वल्स टू 0 एंड 0 इफ x इज इक्वल टू 0, तब x इज इक्वल 0 डालने से फंक्शन में उसका वैल्यू हो जाता है 0, एंड 0 के व्यतीत और कुछ नंबर डालने से उसका वैल्यू हो जाता है sin 2x by sin 3x। ओके, तो उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। देखो कैसे कर रहा हूँ, तो सॉल्यूशन लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 में चेक करेंगे कंटिन्यूटी, x टेंड्स टू 0 sin 2x बाई sin 3x। ओके, तो लिमिट का सॉल्व करेंगे कैसे, हमारा फॉर्मूला था लिमिट x टेंड्स टू a 0 sin x बाई x इज इक्वल्स टू 1, तो वो फॉर्मूला को लेकर के हम उसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो वो याद रखो। देखो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x डिवाइड बाई x लिख सकता हूँ मैं, डिवाइड बाई sin 3x बाई x। ओके, तो एक x मल्टीप्लाई किया, उधर एक x डिवाइड किया, तो वो करने से वो सेम हो जाएगा नेक्स्ट फंक्शन में। तो नेक्स्ट देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, तो लिख सकते हैं sin 2x बाई, तो इधर 2x है ना, तो इधर भी 2x चाहिए, क्योंकि हमको sin x बाई x चाहिए, वो थीटा सेम होना चाहिए। ओके, तो sin 2x बाई उधर भी 2 लिख सकते हैं,
उसके बाद वो बन जाएगा साइन 3x बाई 3x भी लिख सकते हैं। तो उधर क्या करना पड़ेगा, 2 मल्टीप्लाई करने से इधर 2 मल्टीप्लाई होगा, इधर 3 मल्टीप्लाई करने से इधर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, देन यू गो फॉर नेक्स्ट लाइन, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो 2/3 बाहर आ जाएगा, 2/3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। देन राइट साइन 2x बाई 2x का वैल्यू 1, देन साइन 3x बाई 3x का वैल्यू 1 बन जाएगा। देन इधर बचेगा 2/3, समझ में आए। देन इट इज गिवन दैट व्हेन f of 0 इट विल बी 0। फंक्शन का वैल्यू जब x के बदले में 0 डालेंगे तो बन जाएगा 0। ओके, तो वी विल फाइंड दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x इज नॉट इक्वल टू f of 0। ओके, फंक्शन का वैल्यू 1/1 2/3 है, देन f of 0 डालने से वो 0 हो रहा है, तो इट इज नॉट इक्वल टू f of 0। So f of x is discontinuous at x is equals to 0. Okay, so f of x is discontinuous at x is equals to 0. Okay friends, so please note it down friends. Now friends, we go for another problem. Check continuity f of x is equals to 1 minus x divided by x square when x not is equal to 0, then x is equal to 0 it will be 1. Okay, तो उसका x is equal to 0 में हम continuity चेक करेंगे, तो कैसे करना देखो, इसी सेम होगा। तो 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, तो लिख सकते हैं हम लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x के बदले में पुट करेंगे कॉस एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। ओके, तो पुट करने से हमारा बन जाएगा देखो 1 माइनस। तो फ्रेंड्स आ गया हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। देन यू गो फॉर नेक्स्ट लाइन, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ओके, तो हमारा फॉर्मूला एक 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर एक्स। ओके, तो जब 2x होता है उसका थीटा वैल्यू 2x हो जाते हैं, तो x होने से वो बन जाएगा x बाई 2, तो उसके हिसाब से फॉर्मूला डालो। देन यू गो फॉर नेक्स्ट लाइन, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देन देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, तो उसको लिख सकते हैं 2 साइन एक्स स्क्वायर बाई 2, तो इधर x बाई 2 होने से नीचे भी x बाई 2 करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे एक्स स्क्वायर बाई 4 कर देंगे, तो नेक्स्ट लाइन में x बाई 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो इधर 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई डिवाइड करने से 4 मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो देन देखो बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, देन बाहर आ जाएगा 2/4। ओके, तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइड बाई एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। ओके, देन 2/4 मतलब 1/2 बन जाएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई 2 डिवाइड बाई एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। ओके, तो हमारा एक फार्मूला है अभी वाला था, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई एक्स इज इक्वल्स टू 1। ओके, तो हाफ इंटू उसका वैल्यू 1 का स्क्वायर बन जाएगा, देन हाफ इंटू 1 is equals to half. Okay, then it is given that when the function is at 0 point में होगा तो the value of function is 1. Okay, so we concluded that limit x tends to 0 f of x is not equals to f of 0. Okay, so this function is continuous at x is equal to 0. This function discontinuous at x is equal to 0. Okay, in this way we prove in this type of problem. Okay, so please note it down friends. So friends, check continuity f of x is equals to 3x minus 2 when x not is equal to 0, x plus 1 sorry when x not is equal to 0 नहीं है, तो x less than or is equals to 0 and x plus 1 when x greater than is equals to 0. तो हमको चेक करना है x इज इक्वल 0 में उसका कंटिन्यूटी। ओके, तो कैसे चेक करेंगे देखो सॉल्यूशन। तो दिस प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लेफ्ट लिमिट एंड राइट लिमिट। ओके, मैं पहले बोल चुका लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट कैसे सॉल्व करेंगे उसके हिसाब से करेंगे। तो हमारा पहला जाएगा जो मेरा कंटिन्यूटी का पार्ट 1 वीडियो 9 देखें उनको देखना चाहिए, इट अवेलेबल एंड प्ले लिस्ट ऑफ कंटिन्यूटी लिमिट एंड कंटिन्यूटी चैप्टर। ओके, बिकॉज इट कंटेन्स ऑल द थियोरी एंड बेसिक्स ऑफ कंटिन्यूटी चैप्टर। तो प्लीज वॉच इट, देन आफ्टर दैट वी कैन सॉल्व द एनी प्रॉब्लम। तो LHL देखो, LHL में क्या ले जाएंगे लिमिट x टेंड्स टू
जीरो में चेक कर रहे हैं ना, तो जीरो माइनस ले जाएंगे तो एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स में बदले में पुट करेंगे दिस फंक्शन, क्योंकि जीरो माइनस मतलब जीरो से छोटा, जीरो से स्मॉल, तो x इज लेस देन जीरो द फंक्शन इज कंटेन्स 3x माइनस 2, तो व्हेन x लेस देन जीरो द फंक्शन कंटेन्स 3x माइनस 2, तो आई कैन पुट इन प्लेस ऑफ जीरो माइनस द फंक्शन 3x माइनस 2. ओके, तो लेट्स कंटिन्यू दिस प्रॉब्लम. तो x लिमिट हैश टेंस टू जीरो बना दो, तो बन जाएगा 3 इंटू जीरो माइनस एच माइनस 2. समझ में है कि नहीं? मैं पहले बोल चुका हूँ, जब भी फंक्शन में हैश टेंस टू जीरो करेंगे, जीरो माइनस मतलब जीरो माइनस एच पुट करेंगे. ओके, तो उसके हिसाब से बन गया 3 इंटू जीरो माइनस एच माइनस 2, देन लिमिट हैश टेंस टू जीरो, तो बन गया माइनस 3h माइनस 2, देन पुट करा, हैच पुट करने से बन जाएगा माइनस 3 इंटू जीरो माइनस 2, दैट इक्वल्स टू माइनस 2 बन गया. ओके, तो LHL आ गया माइनस 2. देन वी गो फॉर RHL. RHL में क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस, तो बन गया x प्लस 1, क्योंकि x ग्रेटर देन जीरो, जीरो से ज़्यादा नंबर, जीरो से ज़्यादा नंबर 1 टू समथिंग नंबर, तो वह नंबर पुट करने से फंक्शन का वैल्यू हो जाता है x प्लस 1, तो यू कैन पुट इन प्लेस ऑफ एफ एक्स दैट इज x प्लस 1. देन कंटिन्यू दिस प्रॉब्लम, लिमिट हैश टेंस टू जीरो, तो बन जाएगा जीरो प्लस एक्स, एक्स पे प्लेट में जीरो प्लस एच पुट करेंगे, जीरो माइनस होने से जीरो माइनस एच, एक्स जीरो प्लस होने जीरो प्लस एच, ऐसे ही ए होने से ए माइनस एच, ए माइनस होने से ए माइनस एच, ए प्लस में ए प्लस एच पुट करेंगे, मैं पहले बोल चुका हूँ. तो वह आ गया लिमिट हैच टेंस टू जीरो, तो हैच प्लस 1 बन गया, तो जीरो प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1. ओके, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू, देयरफॉर LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL. ओके, so this function is discontinuous at x is equal to 0. This function is discontinuous, तो प्लीज राइट discontinuous आ गया हमारा. ओके, तो प्लीज नोट इट डाउन फ्रेंड्स. तो फ्रेंड्स और एक प्रॉब्लम करेंगे, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ x मॉड ऑफ x माइनस बी एट x इज इक्वल टू बी. ओके, तो इधर मॉड फंक्शन आ गया, मॉड फंक्शन का वैल्यू आपको याद रखना चाहिए. दिस इज द मॉड फंक्शन, मॉड x इज इक्वल टू माइनस एक्स इफ x लेस देन जीरो एंड प्लस x इज ग्रेटर देन जीरो. दिस इज द मॉड फंक्शन, वैल्यू ऑफ मॉड फंक्शन. तो उसके हिसाब से हम प्रॉब्लम करेंगे. देखो, तो हमारा आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL ले जाओ, LHL, तो बन गया लिमिट x टेंस टू x माइनस बी माइनस में एफ ऑफ एक्स डालेंगे, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू दिया गया है कि x माइनस बी. समझ में आया? तो मॉड x इज इक्वल्स टू माइनस एक्स इफ x लेस देन जीरो, तो हमारा बन गया मॉड x माइनस बी इज इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस बी लेस देन जीरो एंड प्लस x माइनस बी एक्स ग्रेटर देन जीरो. ओके, तो b माइनस मतलब x लेस देन b, b माइनस मतलब x लेस देन b, तो लेफ्ट हैंड में डालेंगे माइनस एक्स माइनस बी का फंक्शन, वो फंक्शन डालना चाहिए. ओके, तो क्योंकि x लेस देन जीरो में वो फंक्शन माइनस बन जाता है. दिस इज द मॉड फंक्शन. तो उसके हिसाब से देखो आगे जाएंगे, लिमिट हैश टेंस टू जीरो करेंगे, हैश टेंस टू जीरो करने से x के प्लेस में डालेंगे b माइनस एच. समझ में आया? b माइनस एच माइनस बी. देन लिमिट हैश टेंस टू जीरो, तो वो माइनस b माइनस एच माइनस सॉरी b, दिस इज b फंक्शन, तो b हमारा कट जाएगा, देन माइनस ऑफ माइनस एच प्लस एच बन जाएगा, देन हैश टेंस टू जीरो h इज इक्वल्स टू जीरो. तो LHL आ गया हमारा x इज इक्वल्स टू जीरो. देन वी गो फॉर RHL. RHL में क्या बन जाएगा, तो लिमिट x टेंस टू b प्लस मतलब b से ज़्यादा मतलब b ग्रेटर देन जीरो. ओके, तो वो बन जाएगा b लेस देन जीरो, b ग्रेटर देन जीरो में इसका वैल्यू हो जाता है x माइनस बी. तो लिखो वो क्या आ जाएगा ना, प्लस x माइनस बी बन जाएगा. देन लिमिट हैश टेंस टू जीरो, x के प्लेस में पुट करेंगे b प्लस एच माइनस बी. ओके, देन लिमिट हैश टेंस टू जीरो, b कट जाएगा, बचेगा हैश, दैट इक्वल्स टू आल्सो जीरो. तो LHL इज इक्वल्स टू RHL, देयरफॉर LHL इज इक्वल्स टू RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट. तो दिस इज द कंटिन्यूस फंक्शन एट x इज इक्वल टू b. दिस इज ए कंटिन्यूस फंक्शन एट x इज इक्वल टू b. ओके, तो प्लीज नोट इट डाउन फ्रेंड्स. तो फ्रेंड्स और एक प्रॉब्लम करेंगे, चेक कंटिन्यूटी f ऑफ x माइनस मॉड x डिवाइड बाई x ग्रेटर देन जीरो, सॉरी नॉट इज इक्वल टू जीरो,
देन 2x इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो दोनों फंक्शन में हम वो फंक्शन ही डालना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट में राइट हैंड लिमिट में। तो कैसे डालेंगे देखो, तो हमारा वैल्यू होता है मॉड x का वैल्यू -x लेस देन 0 एंड प्लस x ग्रेटर देन 0। तो उसके हिसाब से हम डालेंगे, देखो कैसे। तो हमारा आ गया LHL लिमिट x टेंस टू 0 माइनस में चेक करेंगे पहले, तो एफ ऑफ एक्स प्लेस में डाल सकते हैं x माइनस मॉड ऑफ x। मॉड ऑफ x का वैल्यू हो जाएगा -x लेस देन 0, 0 माइनस मतलब x लेस देन 0 होता है ना, तो उसके हिसाब से मॉड x प्लेस में हम डाल सकते हैं -x, क्योंकि x लेस देन 0 में मॉड x का वैल्यू होता है -x। दिस इज द मॉड फंक्शन। ओके, तो फर्स्ट ईयर में था, तो x माइनस x डिवाइड बाय x। ओके, तो आगे कंटिन्यू करेंगे, देखो वो बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 करो वो पहले, उसके बाद नहीं x टेंस टू 0 माइनस, तो बन जाएगा x प्लस x 2x बन जाएगा, 2x बाई x बन जाएगा। देन x काट सकते हैं, उसका वैल्यू आ गया 2, डायरेक्ट आ जाएगा। ओके, देन RHL पुट करो, RHL पुट करने से लिमिट x टेंस टू 0 प्लस x माइनस, तो मॉड x के प्लेस में हम डाल सकते हैं x डालेंगे। x माइनस मॉड x के प्लेस में हम डाल सकते हैं प्लस x, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 में उस फंक्शन का वैल्यू x हो जाते हैं। तो x माइनस x डिवाइड बाई x दैट इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, वो बन जाएगा 0 बाई x दैट इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो मत करो 0 बाई x डाल दो, 0 बाई x मतलब बन जाएगा लिमिट 0 बाई x इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो लेफ्ट हैंड लिमिट is not is equals to right hand limit, then this function is discontinuous at x is equal to 0। okay friends, तो please note it down। तो फ्रेंड्स और एक प्रॉब्लम करेंगे, चेक कंटिन्यूटी f of x is equals to ब्रैकेट x या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं उसको, ब्रैकेट x माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1, x नॉट इज इक्वल टू 1, देन माइनस 1 x इज इक्वल टू 1। तो x नॉट इज इक्वल टू डालने से वो बन जाते हैं ब्रैकेट x में। ओके, वो फंक्शन बन जाते हैं, देन x इज इक्वल टू 1 डालने से वो बन जाएगा -1। ओके, तो हम चेक करेंगे 1 में कंटिन्यूटी चेक करेंगे, तो दिस इज x नॉट इज इक्वल टू 1 मतलब इट में भी x लेस देन 1 x ग्रेटर देन 1, तो x लेस देन 1 में भी वही फंक्शन डालेंगे, x ग्रेटर देन 1 में भी वही फंक्शन डालेंगे। तो हमको पहले जानना चाहिए कि वो ब्रैकेट फंक्शन क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है। वो फर्स्ट ईयर में था, थोड़ा बोल चुका हूँ, शॉर्टकट में बोल रहा हूँ। देखो, तो ब्रैकेट फंक्शन का वैल्यू ऐसे होता है कुछ, सपोज फंक्शन का वैल्यू सपोज 1 और 2 में रहेगा सपोज, देन उसका वैल्यू हो जाते हैं 1, देन फंक्शन का वैल्यू 2 से 3 तक रह जाएगा सपोज, तो उसका वैल्यू हो जाएगा 2, देन फंक्शन का वैल्यू सपोज 3 से 4 तक हो जाएगा, तो उसका वैल्यू हो जाएगा 3, मतलब सबसे छोटा नंबर उस फंक्शन का वैल्यू हो जाएगा। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सपोज ब्रैकेट में लिखेंगे 2.9, तो दिस फंक्शन का वैल्यू रहता है कि 2 से 3 तक रहता है वो नंबर, तो उसका वैल्यू बन जाएगा 2। ओके, तो देन देखो सपोज 3.2 ले रहा हूँ, 3.2 मतलब वो फंक्शन का वैल्यू 3 से लेकर 4 तक जा रहा है, मतलब 3 और 4 के बीच में रह रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं 3, उसका वैल्यू 3 हो जाएगा। ओके, ऐसे ही लिख सकते हैं, सपोज फंक्शन का वैल्यू -2 से लेकर 1 तक रहेगा, तो वहाँ पर रह जाएगा -2 हो जाता है, क्योंकि -1 और -2 में छोटा नंबर है -2, तो वहाँ पर सपोज माइनस लिखेंगे -1.9। ओके, तो -1.9 का वैल्यू हो जाएगा -2। ओके, तो उसके हिसाब से हम वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो याद रखो, जो भी फंक्शन का वैल्यू दो नंबर में रहेगा तो स्मॉल नंबर होगा उसका वैल्यू। ओके, सपोज 3.4 लिखेंगे, उसका वैल्यू हो जाएगा 3। ओके, 2.2 लिखेंगे, उसका वैल्यू हो जाएगा 2, तो भी ब्रैकेट में लिखेंगे उसका छोटा सा वैल्यू हो जाएगा, छोटा सा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। ओके, तो प्लीज नोट इट डाउन फ्रेंड्स। तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स क्लास में वो डाल सकते हैं ब्रैकेट x माइनस 1, क्योंकि x लेस देन 1 में वो फंक्शन, x ग्रेटर देन 1 में भी वही फंक्शन आ जाएगा। ओके, x इज इक्वल टू 1 डालने से -1 हो रहा है। ओके, तो नेक्स्ट जाएंगे, देखो लिमिट h टेंस टू 0 कर दो उधर, तो बन जाएगा 1 माइनस h, a माइनस h -1
ब्रैकेट में रह जाएगा x माइनस 1. ओके, तो नेक्स्ट देखो लिमिट h टेंस टू 0. तो h इज ए स्मॉल पॉजिटिव नंबर. ओके, लाइक 0.3, 0.5 एक्सेट्रा. तो 1 माइनस एच करेंगे, 1 माइनस एच करेंगे तो वो फंक्शन 0 से 1 तक रह जाएगा. समझ में आया कि नहीं? तो h का वैल्यू रुक रहा है 0 से 1 तक बीच में रुक रहे हैं, तो उसके हिसाब से हमारा फंक्शन का वैल्यू आ जाएगा 0. ओके, तो 1 माइनस एच करने से 1 माइनस समथिंग स्मॉल पॉजिटिव नंबर करेंगे तो 0.3 करने से वो आ जाएगा 0.7. तो 0.7 का जब ब्रैकेट देंगे वो बन जाएगा 0. समझ में आया? सपोज x का वैल्यू 0.3 होगा तो 1 से 0.3 माइनस करने से 1 माइनस h करने से वो 0.7 हो रहा है. तो 0.7 मतलब छोटा सा नंबर उसका 0 बन जाएगा. तो वी कैन राइट इन प्लेस ऑफ 1 माइनस h 0 माइनस 1 डिवाइड बाई x के प्लेस में भी हमारा 1 माइनस h था तो 1 1 कट जाएगा, देन इट विल बी माइनस h. ओके, तो वो बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 1 बाई h दैट इक्वल्स टू इन्फिनिट. तो 1 बाई 0 लिख सकते हैं इधर, 1 बाई 0 दैट इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड. 1 बाई 0 इज नॉट डिफाइंड. ओके, तो नेक्स्ट जाएंगे RHL. RHL में देखो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस ब्रैकेट x माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1. देन लिमिट x टेंस टू इधर 0 कर दो, h टेंस टू 0 तो x के प्लेस में डालेंगे हम 1 प्लस h माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस h माइनस 1. ओके, तो देखो इधर 1 प्लस h मतलब 1 से थोड़ा बड़ा नंबर, जैसे कि 1 में ऐड करेंगे 1.0.3 वो बन जाएगा 1.3. तो उसका जो ब्रैकेट करेंगे 1 बन जाएगा. समझ में आया कि नहीं? 1 से ज़्यादा थोड़ा नंबर तो डाल सकते हैं हम लिमिट h टेंस टू 0 1 से बड़ा मतलब 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 कट जाएगा तो बचेगा h. तो लिमिट h टेंस टू 0 0 बाई h इज इक्वल्स टू 0. ओके, तो LHL आ गया हमारा इन्फिनिट एंड RHL आ गया 0. तो LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL. तो दिस फंक्शन इज discontinuous at point x is equals to 1. Okay, please note it down friends.